सिहोरा से इस वक्त की बेहद गंभीर और जनहित से जुड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ सरकार जल है तो कल है का संदेश देकर तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सिहोरा में एक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तलैया को कथित तौर पर मुरूम डालकर पाटे जाने और उसके आसपास प्लाटिंग किए जाने के आरोप सामने आए हैं। सवाल सीधा है, अगर जमीन रिकॉर्ड में जल स्रोत के रूप में दर्ज है तो उसका स्वरूप बदलने की अनुमति आखिर किसने दी? मामला सिहोरा के NH30 से लगी खसरा नंबर 153/1 रकबा 1.103 हेक्टेयर भूमि का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तलैया के रूप में दर्ज है और इसका उपयोग कपड़े धोने, चमड़ा धोने तथा पशुओं के पानी पीने जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए होता रहा है। आरोप है कि अब इस जल स्रोत में मुरूम डालकर इसे धीरे धीरे पाटा जा रहा है और जमीन को प्लाटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो मामला सिर्फ अवैध प्लाटिंग का नहीं रहेगा, बल्कि जल स्रोत की संरक्षण, पर्यावरण और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर मामला बन जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल शिकायत के बाद की कार्यवाही को लेकर है। स्थानीय लोगों के अनुसार मामले की शिकायत सिहोरा SDM के समक्ष की गई है। इसके बावजूद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री होने की बात सामने आ रही है। अब सवाल है कि जब जमीन की प्रकृति को लेकर शिकायत प्रशासन के संज्ञान में थी तो कथित विक्रय और पंजीयन की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी? क्या पंजीयन से पहले राजस्व रिकॉर्ड की जांच हुई? क्या मौके का सीमांकन कराया गया? क्या ये जांची गई कि जिस जमीन का विक्रय किया जा रहा है वह वास्तव में निजी उपयोग की भूमि है या राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जल स्रोत? और यदि यह भूमि वास्तव में तलैया के रूप में दर्ज है तो फिर उसमें मुरूम डालने की अनुमति किसने दी? प्लाटिंग की अनुमति किस आधार पर हुई? और यदि कोई अनुमति नहीं है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि जल स्रोत मिटने के बाद केवल कागजों में उसे बचाने से पानी वापस नहीं आएगा। इस मामले का दूसरा गंभीर पहलू उन आम लोगों से जुड़ा है जो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर प्लाट खरीद सकते हैं। यदि भविष्य में जांच में भूमि का स्वरूप जल स्रोत के रूप में प्रमाणित होता है और प्रशासन जमीन को पूर्व स्थिति में लाने की कार्यवाही करता है तो सबसे बड़ा संकट आम खरीदारों पर आ सकता है। भू माफिया पैसा लेकर निकल जाए और खरीदार अदालत, तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। क्या यही विकास है? अब प्रशासन से 4 तत्कालिक सवाल हैं कि खसरा नंबर 153/1 का तत्काल मौके पर सीमांकन और भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कराया जा रहा? दूसरा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की वर्तमान स्थिति की जांच कब होगी? तीसरा, तलैया में डाली गई मुरूम और कथित प्लाटिंग की वैधानिकता की जांच कौन करेगा? चौथा, शिकायत के बावजूद हुई कथित रजिस्ट्रियों की वैधानिक समीक्षा कब होगी? यदि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलता है तो जिम्मेदार अधिकारी, भूमि विक्रेता, विकासकर्ता अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी कानून के अनुसार तय की जानी चाहिए। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार और न्यायपालिका लगातार जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। तालाब, तलैया और पारंपरिक जल स्रोत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होते। ये भूजल रिचार्ज, पशुओं, स्थानीय नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संपदा है। आज एक तलैया पाटी जाएगी, कल दूसरा जल स्रोत खत्म होगा और फिर आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि जब पानी बचाने का समय था तब जिम्मेदार लोग चुप क्यों थे? स्थानीय नागरिकों ने जबलपुर कलेक्टर और सिहोरा SDM से तत्काल मौके का निरीक्षण, सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड की जांच, कथित प्लाटिंग की जांच और विवादित विक्रयों की वैधानिक समीक्षा कराने की मांग की है। साथ ही मांग है कि यदि जांच में भूमि जल स्रोत के रूप में दर्ज पाई जाती है और उसे अवैध रूप से पाटा जाना प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुए जल स्रोत को संरक्षित और पुनर्जीवित कराया जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ एक खसरे का नहीं है, सवाल सिहोरा के पानी का है। जल है तो कल है, ये केवल सरकारी पोस्ट की पंक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का सवाल है।